अपने हाथ खून से रंगना चाहती हैं। हम तो वैसे भी यहाँ से जा रहे हैं ना। आपके पति सिर्फ आपके और हमेशा आपके रहेंगे। आप प्लीज इसे नीचे रख। झूठ बोल रही हो तुम, हमेशा की तरह सिर्फ झूठ बोल रही हो तुम नाटक करती हो यहाँ से जाने का ताकि राज तुम्हारे पीछे आए, और ये बेवकूफों जैसे तुम्हारे पीछे आ भी जाता है, पर अब और नहीं। श्रुति दीदी, आप सब कुछ गलत समझ रही हैं, तभी तो आप गलत कर भी रही हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। हम जानते हैं आपको, बस अभी आपके सर पर गुस्सा हावी हो गया। आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप खुद सोचिए ना, जब हमरा आपके साथ कोनो रिश्ता नहीं था तब भी हम आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते थे। और आज तो आप हमारी बहन है, तो हम खुद आपके साथ गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं। हम आपके हाथ जोड़ते श्रुति दीदी, ये बंदूक नीचे रख दीजिए। हम चले जाएंगे यहाँ से, बस हमारी अपनी छोटी बहन की इतनी विनती नहीं सुन सकते आप। बेवकूफ थी, चुप क्यों गई? मारना, मार दोनों को। तुम जो चाहे कह लो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। श्रुति दीदी, हेलो राज, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तुमने जब रेवा को चुना है तो श्रुति जी कर क्या करेगी? क्योंकि राज नहीं तो श्रुति नहीं। श्रुति, रुक जा श्रुति। अगर यहां पर किसी को मरना है तो वो तू नहीं, बल्कि वो जिसके पापों का घड़ा भर चुका है आज। मानव, तू किसकी बातें कर रहा है? किसके पापों का घड़ा भर चुका है? उसी इंसान की बात कर रहा हूं जिसकी तू पूजा करता है। लेकिन आज तुझे असलियत पता चलेगी कि जिसकी तू देवी मानकर पूजा करता है वो कोई देवी नहीं, शैतान का रूप है। वो शैतान जिसने तेरी मां को मरवाया है, दीमा। क्या बकवास कर रहा है? कल तक रेवा उन पे इल्जाम लगाती थी और आज तू भी। क्या हो क्या गया है तुम दोनों को? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना राज, कि तेरी दी मां ने तेरी आंखों में झूठ का पर्दा डाल रखा है। पर अब ज्यादा देर तक नहीं। मुझे पता था कि तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं सबूत भी साथ में लेकर आया हूं। मैं पहले लेकर आने वाला था, पर पता नहीं इन्हें कहां से यह पता चल गया कि मेरे पास सबूत है। तो इन्होंने प्रमोद जीजू के साथ प्लान करके मुझे नीचे बेसमेंट पर लॉक कर दिया। बड़ी मुश्किल के बाद मैं वो लॉक तोड़कर यहां पर आया हूं, और बिल्कुल सही समय पर आया हूं। अपनी आंखों से देख, तेरी दीमा का कबूलनामा। एक अननोन नंबर से किसी आदमी का कॉल आया था और उसने बोला कि उसके पास सबूत है कि तुमने राज की मां का खून करवाया था। ये क्या नई मुसीबत है? सारे सबूत जाने के बाद भी ऐसा क्या मिल गया उसे?
इसको देखो, गलत है यार। तुम 2 मिनट बाद एंट्री नहीं मार सकते थे? सब कुछ परफेक्टली हो जाता, सब कुछ। श्रुति को बताने के चक्कर में रेवा मर जाती और रेवा की मरते ही खुदकुशी कर लेता। माँ आप ये चुप! मैं ना तो तेरी दीदी हूं ना मैं तेरी माँ हूं। तुझे पता है, तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। तू जब तक जिंदा रहेगा, ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मेरी कभी नहीं होगी। इसे तुझे याद मानना होगा। और तेरे साथ साथ इस गवार को भी मरना होगा आज। क्या हो गया? अपनी आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है तुझे? ऐसा ही लग रहा होगा कि काश इस लड़की की बातें मैंने पहले मान ली होती तो नौबत ही नहीं आती, है ना? राज को एक राज की बात बताओ। होली के दिन पूल में तुम्हें धक्का देने वाला कोई और नहीं, मैं थी। लड्डू में जहर नहीं है, लड्डू में जहर नहीं है। मैंने मिलाया था लड्डू में जहर, और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। दम है ना तो रोक के दिखाओ। और तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जहर वाला इंजेक्शन लगाने मैं गई थी तुम्हें मारने के लिए। और ये जो तांत्रिक के भेष में तुम्हारे पास आदमी आया था ना, उसे मैंने भेजा था। अनु आंटी ने इस तांत्रिक को बुलाया था। अब इसके बदले मेरा आदमी जाएगा राज के रूम में। बार 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 तुम्हें मारने की कोशिश करती रही, लेकिन ये लड़की ढाल बनकर तुम्हारे बीच में आती रहेगी। आज तुमने हद कर दी है लड़की। जिस सबसे इस परिवार का कोई लेना देना नहीं है, वो सब साबित करने की कोशिश कर रही है। हाँ, 20 साल पहले मैंने तुम्हारी मां को मरवाया था। लेकिन उसकी सजा तो पापा जी भुगत चुके हैं। फिर वो बार बार मैटर क्यों लेकर आ रहे हो तुम लोग सामने, है ना पापा जी? सॉरी सॉरी, सौतेले पापा जी। ये तो तुम्हारे असली पापा है ना राज, फिर भी तुमको इन पर विश्वास नहीं होता। और यही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। आप कह दो आप झूठ बोल रहे हो। पीछे पीछे। आप ये कैसे कर सकते हो? ये सच नहीं है, बोल दो आप ये। कितने भोले हो तुमको अभी भी नहीं समझ में आया? तुम्हें पता है, कश्मीरा अपनी जिंदगी में कुछ ही चीजों को मायने देती है। दौलत, शोहरत, रुतबा। और अगर इनके बीच में कोई आया तो कश्मीरा रंग की होली नहीं, खून की होली खेलेगी। जैसे कि आज। और ले 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 ले, मेरी प्यारी गुड़िया रानी, इतनी जल्दी क्या है? देखो, मरना तुम दोनों को है, चाहे पहले तुम मरो चाहे राज। राज!
राज 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 तेरी साहब कोई एम्बुलेंस बुला लो, एम्बुलेंस बुला लीजिए। क्यों आए आप अपने सामने, क्यों आए? तेरी साहब आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। राज, राज, वो आपको माँ बोलते हैं, और कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है? जो कोई नहीं करता वो कश्मीरा करती है। अभी तो तूने कुछ नहीं देखा लड़की, अब पहले तू मरेगी, फिर तेरी ये बहन, फिर तेरी माँ, फिर बाकी एक एक करके सबको मार दूंगी मैं। ना कोई गवाह बचेगा, ना कोई सबूत, फिर सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। हाँ तुषार छोटा है, छोटे की तरह है, गंदा मुझे। छोटा हूँ छोटा, पर बेवकूफ नहीं हूँ। हमेशा आपकी इज्जत करता था, पर ये क्या किया आपने? ऐसा सिर्फ हैवान करते हैं, इंसान नहीं। आपके सर पे खून सवार है। क्या किया है? कुछ नहीं किया मैंने, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया था, मुझसे कोई नहीं छीन सकता इसे। चलो जल्दी चलो अंदर। इन्होंने मेरे भाई को गोली मारी, इन्होंने मारी गोली मेरे भाई को। पकड़ लीजिए इन्हें। अरेस्ट। तुम पागल हो गया है? तुम मेरा भाई है, तू ऐसे कैसे कर सकता मेरे साथ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सब कुछ मेरा है ये। तेरी साहब हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, हमें आपके साथ। राज, आंखें बंद कर। राज मेरे बच्चे, देखना मुझे एक बार, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, एम्बुलेंस आ रहा है, आप बस हिम्मत रखिए, आगे बंद मत कीजिए। नहीं रे माँ, अब हिम्मत और सांसें दोनों जवाब दे रही हैं। अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है, तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि रेवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं तेरी साहब, नहीं, ऐसा मत कहिए। और मरने के बाद भी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे इस बात का एहसास पहले क्यों नहीं हुआ। इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन अगले जन्म में है, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। शायद तब हमारा प्यार पूरा हो। तेरी साहब नहीं, तेरी साहब नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तेरी साहब, किसकी बुरी नजर लगी हमारे घर को? तेरी साहब, किसकी बुरी नजर लगेगी सिवाय इस रेवा के? श्रुति बस करो। क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? कहाँ गई मेरे राज को? बस करो श्रुति, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। क्या करूं मॉम, क्या करूं? क्यों लाई मैं इसे इस घर में?
जिंदगी में तुम क्यों? इससे अच्छा तो मैंने ही इसे गोली से मार दिया होता मम्मा। और मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और देखो इसने क्या कर दिया मॉम। मेरा राज मुझसे छिन गया हमेशा हमेशा के लिए। क्यों बचाया था मुझे जब उसे इस तरीके से मारना था? रेवा बहन बोलती थी ना तुम मुझे, बहन। क्या तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मेरा सुहाग, मेरी मां चाहती। क्यों किया रेवा? श्रुति सही कह रही है, ये सब कुछ ना इस लड़की की वजह से हो रहा है। जिस दिन से इस लड़की ने इस घर में कदम रखे हैं ना, तब से कुछ ना कुछ तमाशे होते ही रहते हैं। देखो ये तमाशे का अंत क्या हो गया आज। गलती हो गई मुझसे। मैं ही लाई थी ना तुम्हें इस घर में, अपना लकी चाम कह के। पर लकी चाम नहीं, अब शगन हो तुम। मेरा सिंदूर, मेरा घर, सब खा गई तुम। और अब मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख क्या रही हो? कुछ और खराब करना बाकी है? नहीं श्रुति, अगर है भी ना तो कर नहीं पाओगी, क्योंकि श्रुति तुम्हें खराब करने नहीं देगी। चल श्रुति, उठाओ श्रुति। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो यही मेरी लाश पाएगा। चलो चलो। ज़रीसा, ज़रीसा। श्रुति दीदी, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, दरवाजा खोलिए। श्रुति दीदी खोलिए दरवाजा, हमें आखिरी बार उन्हें देखने दीजिए। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, बस आखिरी बार देखने दीजिए। एक बार हमें उन्हें आखिरी बार देखने तो दीजिए। श्रुति दीदी। राज! कहाँ गई मेरे राज को? अब शगन हो तुम। मेरा सिंदूर, मेरा घर, सब खा गई तुम। बहन बोलती थी ना तुम मुझे, बहन। क्या तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। रेवा, रेवा रुक जाओ। रेवा, कहाँ जा रही है बेटा? मत जा, चल अपने घर चल। सालों बाद तुझे पाकर एक बार और नहीं खोना चाहती। इस अपसुगनी बेटी के साथ रहने से तो उसे खो देना अच्छा है माँ। वैसे भी हमने आपको और श्रुति दीदी को बहुत दुख दे दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम अब आपको और तकलीफ नहीं दे सकते, हमें जाने दीजिए। नहीं रेवा, जो कुछ भी हुआ ना उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। ये सब तो नियति का खेल था, उसका दोष था। अगर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे नियति है तो हमरे आगे का रास्ता भी उसे ही बनाने था। हमें अपनी किस्मत के साथ बहना होगा माँ।
बेटा, इस वक्त श्रुति दीदी को आपकी ज्यादा जरूरत है। आप उनके पास लौट जाइए। रेवा नहीं बेटा, और हमें हमारी पुरानी जिंदगी में जाने दीजिए। ऐसा मत कर। आप अपना ख्याल रखिएगा और श्रुति दीदी का। आपको हमरी का समय मां, आप हमें ना ही रोकेंगे। कहते हैं इंसान का जीवन नदी जैसा होता है, कभी थमना तो कभी बहना। वैसे एक नदी की मंजिल सागर होती है, जिससे मिलने के लिए वो बहुत कुछ झेलती है, तब कहीं उससे मिल पाती है। वहीं हम इंसान, हम भी अपने सागर से मिलने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, पर क्या सब अपनी मंजिल पाते हैं? बाकियों का नहीं पता, लेकिन ये रेवा आज 5 साल बाद अपनी जिस मंजिल को ढूंढने के लिए निकली है, वो उसे जरूर पाएगी, क्योंकि उसके साथ है महादेव। रेवा दीदी, क्या हुआ गुड्डू? इतना भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? दीदी आप बस चलो दीदी। अरे पर हुआ क्या है? मैंने कहा ना दीदी आप बस चलो। अरे गुड्डू, अच्छा एक सेकंड, चलो दीदी चलो। अरे आराम से, पर हुआ क्या है? ये देखो आ गई मंचली। पता नहीं सुबह सुबह किसके दर्शन करके आई है। अरे शकुंतला, निकालो इसे यहाँ से बाहर, नहीं तो इसकी छाया में हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। काकी, ये आप क्या कर रही है? क्यों हमारा सामान बाहर फेंक रही है? किराया तो हम आपको समय पे देते हैं ना। नहीं चाहिए तुम्हारा किराया, तुम बस निकलो यहाँ से। तुम्हारे आशिक के चक्कर में हमारी बिटिया, घर, मोहल्ला सब बदनाम हो जाएगा। काकी आप ये क्या कह रही हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। और अगर आपने हमें ऐसे बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके रहेंगे हम? हम तो उस लड़के को जानते तक नहीं, हमें तो उसका नाम तक नहीं पता। वाह, तुम उसे नहीं जानती हो, लेकिन वो तुम पे जान छिड़कता है। भाई साहब, देखा है ऐसा कहीं रिश्ता? बहन जी, ये बस हम सबको बेवकूफ बना रही है। तुम अपना सामान समेटो और निकलो। काकी, काकी, सॉरी रेवा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे। साक्षी, तुम माफी मत मांगो। इस पूरे शहर में एक तुम ही तो हो जिसने हमारी इतनी मदद की है। लेकिन अब तुम जाओगी कहाँ? पता नहीं। एक काम करो, तुम अभी अपने काम पे जाओ और वहां जाके डॉक्टर गुप्ता से बात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या करेंगे वो हमारी मदद? अरे जरूर करेंगे, तुम रुको, हम अभी आते हैं।
ये लो, इसमें तुम्हारे दोपहर का टिफिन है। तुम्हारे पसंद की भिंडी बनी थी तो हमने थोड़ी ज्यादा रख दी है। समय से खा लेना, समझी? पर साक्षी, ये सामान। अरे इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। माँ का मन भारी है, लेकिन तेरी मेरी दोस्ती का वजन भी तो कम नहीं है ना। हम इसे छुपा देंगे। फिलहाल तो डॉक्टर गुप्ता के पास जाके उनसे बात कर। थैंक यू साक्षी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलते हैं। रेवा, सर को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक पेशेंट को तुम्हें एक्सरसाइज करवा दो, वो वहाँ बैठे हैं। अरे मंजू दीदी, आप कैसी हैं? और क्या हुआ, आपका हाथ तो ठीक हो गया था ना? ये तो ठीक है, पर आज सीधे हाथ में दर्द है। सीधे दिखाइए। क्या हम जान सकते हैं कि ये दर्द आपको कैसे हुआ? सोते वक्त मुड़ गया होगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप अंदर हमारे साथ आराम से। आइए दिखाइए, आराम से आराम से आराम से। एक बार सीधा करने की कोशिश कीजिए। मंजू दीदी, हमें लगता है कि बाहरी चोट से ज्यादा अंदरूनी चोट है ना? तो हमें लगता है कि पहले इस चोट का इलाज करना होगा। नहीं रेवा, रेवा रुको रुको। भारत जी, आपको अपनी पत्नी की सेवा नहीं करनी मत कीजिए, लेकिन उस पर अत्याचार तो मत करिए। आपको जरा शर्म नहीं आई एक औरत पर हाथ उठाते हुए? आप उन्हें क्या देख रहे हैं? हमें जवाब दीजिए। सुनिए मैडम, बहुत ज्यादा सुन चुके हैं हम। दवा देना आपका काम है ना, दवा दीजिए। ज्यादा ज्ञान चंद मत बनिए, तुमसे बड़े वाले ज्ञानी हैं हम। मंजू चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर कोई इलाज नहीं करवाना है। करवा लेते हैं ना इलाज जी। करूँ तेरा इलाज यहीं पे? ऐसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। क्या जबरदस्ती है छोड़िए ये? उनका हाथ, हाथ उन्हें छोड़िए। दर्द हो रहा है। छोड़िए। रुकिए। डॉक्टर गुप्ता, अब क्या होगा? घर तो गया, अब नौकरी भी गई। चलो तुम्हारा इलाज घर पे रुकिए करेंगे। रुकिए। देखो रेवा, वो डॉक्टर, हम तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे लोगों को सबके सामने ही बोलना चाहिए, जिससे इनको कुछ सबक मिले। खैर तुम जाओ और सदानंद की फाइल लेके आओ, ठीक है? सर, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों, छुट्टी चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, छुट्टी नहीं चाहिए। हम छुट्टी का क्या करेंगे? वो हमें आपसे कहना था कि जहाँ हम रहते थे ना, उन लोगों ने हमारी छुट्टी कर दी। मतलब कि हमें घर से निकाल दिया। तो हमें आपकी मदद चाहिए थी। अगर आपकी मर्जी हो तो हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। रेवा, तुम यहाँ पे कैसे रह सकती हो? हाँ, मगर पीछे का एक रूम खाली है, तो मैं उनकी सफाई कराया था। कल से तुम वहां रह सकती हो। सच्ची? थैंक यू डॉक्टर, आपको नहीं पता आपने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी है। हम बस अभी फाइल लेकर आते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया। हाँ, लेकिन कमरा तो कल से मिलेगा ना?
आज के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। अरे आज के लिए हम है ना, हम करेंगे इंतजाम, लेकिन उससे पहले ना गोलगप्पे खाते हैं, चलो। अरे लेकिन गोलगप्पों के लिए पैसे? अरे रेवा मैडम, पैसों का क्या है, ये तो हाथ का मैल होता है, और तुमको तो पता है हम अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, तो बस उनके हाथों का थोड़ा सा मैल ना हमने कम कर दिया। साक्षी, अरे इतना परेशान किया उन्होंने तुम्हें, समझ लो इसकी कीमत है। चलो। साक्षी तुम भी ना। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे, एक तीखा और एक मीठा। हाय हाय, कितने प्यार से गोलगप्पे उठा रही है, किसी दिन हमें भी उठा लो। रेवा छोड़ना, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इनका तो काम ही यही है। ओए पीले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। साक्षी, अगर इसे अभी नहीं रोका ना तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। और तुम्हें पता है कि आज तक हम चुप रहे, इसलिए हमें ये मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन अब नहीं। अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था ना। बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ दो मुझे। ठीक है, चलते हैं। जोर लगा के आयशा, छोड़ दो मुझे, बचाओ। दीदी, दीदी प्लीज बचा लो मुझे। रफ्ता रफ्ता इश्क इस मंजिल पर लाया है मुझे कि दर्द किसी और को होता है और तड़प जाता हूं मैं। क्या बात है, क्यों बे, वाह कौन करेगा? बहुत ही बढ़िया बोले भैया जी, वाह सच में एकदम गजबे शेर सुना है। क्या रे जतिनवा, बहुत ही लबड़िया काम करते हो यार। तुम्हें समझाए थे कि मुंह चले फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं रुकने चाहिए। चलो जी भाई, दम लगा के राघव दो भैया, माफ कर दीजिए हमें, बहुत ही बड़ी गलती हो गई हमसे, ऐसा नहीं होगा कभी। आगे से बचोगे तभी ना गलती कर पाओगे। भैया जी कान पकड़ते हैं, एक बार माफ कर दीजिए हमें। अच्छा मुन्ना, माफी बाद में, मैं तो कहता हूँ पहले ये बताओ, जब तुम्हारे पिताजी को बदहजमी होती है तो क्या दवा तुम खाते हो? नहीं ना, तो फिर हमसे नहीं अपनी दीदी से माफी मांगो। दीदी, दीदी माफ कर दीजिए, आपकी सारी सहेलियां सब हमारी बहन है, माफ कर दीजिए। देख रही हो, तुम इसे सबक सिखाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन तुमसे पहले तो तुम्हारे अंगरक्षक ने इसे सबक सिखा दिया। सही है। देखो बेटा, तुम यही लटके रहो और तब तक सीटी बजाना, जब तक सीटी बजाना तुम भूल ना जाओ, ठीक है? अब यही है तुम्हारी सजा, क्योंकि तुमने हमारी प्रेमिका को छेड़ा था। चलो भाई शुरू करो, 1 2 3 स्टार्ट। क्या तरीका है ये? नीचे उतारो उसे। अरे वो कहा है ना फ्यूचर भाभी, हमने अगर इसे नीचे उतारा तो हम पास हो जाएंगे। खबरदार जो तुमने हमें भाभी का, और वैसे किस हक से भाभी बुला रहे हो तुम हमें? इस हक से कि ओ बंटी, वकालत का ज्यादा शौक है तुम्हें? कोई नहीं, दाखिला करवा देंगे।
दिखाई नहीं दे रहा? भाभी का गुस्से से बीपी बढ़ रहा है। छोड़ दो भाई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? नहीं मतलब जो मन करेगा वो तुम करते रहोगे? देखो, तुम 6 महीने से हमें परेशान कर रहे हो। अरे जहाँ जाते हो तुम पीछे चले आते हो और वहां पहुंचकर तुम लोगों को धमकाने भी लगते हो। ये क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हो तुम? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो और हमें जीने दो। तुम्हारे कारण जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां से भी निकाले जा रहे हैं आज। तुमसे विनती कर रहे हैं, पीछा छोड़ो हमारा। भागो भैया, फ्यूचर भाभी तो गई। अरे पगले, फ्यूचर भाभी मत कहा कर, सिर्फ भाभी बोला कर। आपने कहा तो समझो बात पत्थर की लकीर हो गई। क्यों जतिन? हाँ हाँ, लेकिन भैया भाभी ने इतना कुछ सुना है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या क्या सुना? कटोरे भर के तीखी मिर्ची की तरह सुना के चली गई हैं वो। आपकी वजह से उनको उनके मोहल्ले से भी निकाल दिया, यही तो बताने आई थी वो। क्या? हमारी रेवा को मोहल्ले से निकाल दिया? भाभी तो ब्रेकिंग न्यूज देके गई। लेकिन रेवा, आज तो तुमने गजब ही कर दिया, उसको पकड़ के झाड़ दिया। तू वो सब छोड़, अच्छा चल अब तू घर जा, हम निकलते हैं। हाँ लेकिन तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी? अरे हम कुछ देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। तुम एक काम करो, हमारे साथ अंदर चलो। अरे नहीं 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 नहीं, अगर अभी इस वक्त तुम्हारे साथ घर गए तो हमारे साथ साथ काकी तुम्हें भी डांट लगाएगी। अरे तो खा लेंगे एक दिन डांट, चलो। अरे पर साक्षी, काकी देखो, डांट के डर से हम तुम्हें इतनी रात में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। हम कुछ जुगाड़ करके तुम्हें छुपा लेंगे, तुम अंदर तो चलो। साक्षी, अरे चलो ना यार, चलो। अरे वाह, किसने बनाया? माँ ने। हिम्मतगंज के वासियों, जो सो गए हैं वो उठ जाओ और जो नहीं सोए वो बाहर आओ। अरे बाहर आओ, देखो हम आए हैं, रेवा जी के आशिक। ये लोग यहाँ भी पहुंच गए। आंटी जी, गेट खोलिए। आंटी जी। लगता है रेवा का लपंटर आशिक फिर से टपक गया। देखो, हमें इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, अभी के अभी बाहर आ जाओ, वरना माँ कसम ऐसा भौकाल मचाएंगे ना कि 1 हफ्ते तक सो नहीं पाओगे। साक्षी, हमें बहुत डर लग रहा है।
आंटी जी। इससे लगता है इसकी धमकियों से हम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। नमस्ते आंटी जी। राघव भी आए हैं, कुछ फरमा रहे हैं, सुन लीजिए ना जरा। गुड, वेरी गुड। मगर आप जो हमारी रेवा जी के साथ किए ना, वेरी बैड, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए अब जो बात हम कह रहे हैं ना, आप अपनी खोपड़िया में परमानेंटली फिक्स कर लेना कि आप आज से हमारी रेवा जी को ना ही परेशान करेंगी और ना ही इस घर से निकालेंगी। अच्छा, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? क्या रिश्ता है तुम्हारा रेवा के साथ? प्रेमिका। रेवा जी हमारी प्रेमिका है, बहुत जल्द इनसे शादी भी करेंगे। और जब तक ये अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती ना, तब तक इन्हें कोई कष्ट या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ? या फिर किसी और तरीके से समझाएं? और आप लोग भी सुन लीजिए, ये हमारी प्रेमिका है, इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।